गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आपकी यूनिट नंबर जो 2 है, जो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कॉम्प्रिहेंशन, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है ये आया कहाँ से। तो ये जो वर्ड कॉम्प्रिहेंशन है, आप इस पे फोकस करिए। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड आया इंग्लिश के दूसरे वर्ड कॉम्प्रिहेंड से, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। तो रीडिंग का मतलब तो आप जानते हैं, रीड करना मीन्स पढ़ना। यानी कि एग्जामिनर या जिसने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन पेपर में, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी आपको पीस ऑफ राइटिंग, जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर आप उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। अब उसके बाद अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। यस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हम लेटर्स में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स, कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा हुआ है कम्युनिकेशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसी तरीके से जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है या अनसीन पैसेज होता है, वो भी डिफरेंट तरीके का होता है। तो जो पहला तरीका होता है जो आजकल नहीं इस्तेमाल किया जाता, वो है आपका ट्रेडिशनल अनसीन पैसेज। पहले क्या होता था कि अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले क्या होता था कि सिर्फ सिंपल एक या दो पैराग्राफ का अनसीन पैसेज होता था और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होते थे, और उन जो क्वेश्चंस का आंसर्स होता था वो आपको स्ट्रेट अवे अनसीन पैसेज में लाइन बाय लाइन मिल जाता था, ईजिली मिल जाता था, और ये पैसेजेस बहुत आसान होते थे सॉल्व करने में। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो चुका है और आजकल जो अनसीन पैसेजेस जो हम सॉल्व करते हैं वो हमारे मॉडर्न अनसीन पैसेजेस होते हैं। मॉडर्न, अब आप पूछेंगे कि इसमें और दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें ट्रेडिशनल अनसीन पैसेजेस में सिर्फ Q&A आते थे, यानी ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स। मॉडर्न में आपका क्वेश्चन आंसर्स तो आते ही हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि इनका आंसर आपको लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड पैसेज के अंदर मिल जाए। हो सकता है कि आपको अपने से भी एक दो लाइन ऐड करनी पड़ सकती है। अब आ गए MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, मॉडर्न और ट्रेडिशनल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रेडिशनल पैसेजेस में क्वेश्चन आंसर्स के अलावा और दूसरे टॉपिक्स कवर नहीं होते थे, लेकिन मॉडर्न में क्वेश्चन आंसर्स के अलावा आपका MCQ में आपका सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे SBI क्लरिकल की हो गई या SSC की परीक्षाओं में जो मॉडर्न अनसीन पैसेजेस आते हैं उसमें कभी कभी टाइटल भी पूछ लेता है, या आपका क्या कहते हैं ईडियम्स एंड फ्रेसेस, ये भी आपके हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल अनसीन पैसेजेस में और मॉडर्न अनसीन पैसेजेस में। आपको जो स्टडी करना है वो मॉडर्न अनसीन पैसेजेस को स्टडी करना है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि पैसेज आसान होने के बावजूद भी बच्चे जो है पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं और वो लैग बिहाइंड कर जाते हैं मार्क्स में, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करना चाहिए अनसीन पैसेजेस सॉल्व करते टाइम। तो ये टिप्स क्या हैं? टिप नंबर 1,
जो कि आपका क्वेश्चन की पहली लाइन भी होती है। रीड द पैसेज केयरफुली। अब आप देखिए रीडिंग वर्ड यहाँ भी यूज़ हुआ है, रीडिंग वर्ड यहाँ भी आया। इसका मतलब एग्जामिनर बार बार इस वर्ड पे बहुत स्ट्रेस कर रहा है कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसी पैसेज उनके सामने आता है वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पर जंप कर जाते हैं और वो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने लग जाते हैं। तो बिना पैसेज को ढंग से पढ़े और समझे आप पैसेज में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको करना क्या है, जैसे ही पैसेज आपके सामने आए आप उसको पढ़िए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम पैसेज को 3 बार पढ़िए। जी हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है, 3 बार पढ़ना है। 3 बार भी कैसे पढ़ना है, पहले जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आप रफली पढ़ लीजिए पैसेज को। जी हाँ, आप आउट ऑफ नर्वसनेस पढ़ेंगे कि इतना बड़ा कोई पीस ऑफ इंग्लिश की राइटिंग आपको दी गई है तो आप नर्वस हो जाएंगे। तो आप आउट ऑफ नर्वसनेस पहले आप ऐसी रफली पढ़िए। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे, और उससे क्या होगा दूसरी बार पैसेज पढ़ने से, कि जो भी लाइंस हैं उसका टेंस आपको क्लियर होता जाएगा, लाइंस की मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग आपको क्लियर होती जाएगी और आप समझ पाएंगे कि पैसेज एक्चुअली है किस बारे में। यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है आपके पैसेज का, क्या कोई स्टोरी है या किसी की बायोग्राफी है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। और वो तभी होगा जब आप सेकेंड टाइम में अपने पैसेज को रीड करेंगे। थर्ड टाइम जब आप रीड करिए तब आप क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढिए कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर, किस लाइन में या किस पैराग्राफ में दिया है, या जो वर्ड्स दिए गए हैं, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, जो दिए गए हैं वो कहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप 3 बार पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई ऐसा डाउट नहीं है कि आपको पैसेज जो है वो पढ़कर समझ में ना आए, और यही एग्जामिनर आपसे चाहता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो Q&A होता है, इनको कुछ इस तरीके से जो है, इनके आंसर्स को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि जो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप नोटिस कीजिएगा तो उसका आंसर आपको पैरा 1 और 2 में आसानी से मिलेगा। अगर सपोज़ आपका जो अनसीन पैसेजेस है वो पैराग्राफ्स में नहीं है तो आप लाइंस पे फोकस करिए। जैसे लाइन 1 और लाइन 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिख जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर 2 है तो 2 और 3 पे देखिए, सेकेंड और थर्ड पैरा पे देखिए, या सेकेंड और थर्ड लाइन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पैरा 3 और 4, और आई कैन से लाइन 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इट मीन्स द लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा आप देखिएगा कि उसका जो आंसर होगा का अनसीन पैसेज में वो लास्ट में ही दिया गया होगा, लास्ट में ही छुपा होगा। तो ये थी अगला स्टेप, ये जो आपको क्वेश्चंस देखते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, वो ये है कि जो आपके MCQ हैं, यानी कि इसमें आपका जो सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, प्रीफिक्स या सफिक्स हो गया, उनको आप सबसे लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करिए। कभी भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते टाइम आप स्ट्रेट अवे MCQ से स्टार्ट मत करिए। उससे होगा क्या कि जो वर्ड्स हैं, जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं उनको कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है आप वो वर्ड्स देखकर और नर्वस हो जाएंगे और आपको आता हुआ आंसर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरी एडवाइस, मेरा सजेशन यही है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपको लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे कि पैसेज को 3 बार पढ़ेंगे और जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको जब उसका सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाएगा कि पैसेज किस बारे में है, क्वेश्चन आंसर्स को आपको इस तरीके से स्टेप्स में जो है वो सर्च करना है और लास्ट में आपको MCQ अटेंड करने हैं, तो आपको
आसानी से आप देखेंगे कि आपका पैसेजेस बहुत जल्दी, आपको अभी ये लग रहा है कि क्या कहते हैं ये थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस है, नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अनसीन पैसेजेस जो है, जो कभी भी आप चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में सॉल्व करें या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी आप सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी आपके पैसेजेस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। एक लास्ट जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको टेंसेस की नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेंसेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करना चाहते हैं और अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं। तो टेंसेस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं होगी तो आप पैसेज को ना तो ढंग से पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन जो एम है समझना वो आपका रह जाएगा और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि आपको पैसेज सॉल्व करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसी पैटर्न से, इसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।